हाँ जी, चलिए तो नमस्कार। ये जो वीडियो आपके लिए होगी सबसे हेल्पफुल होगी। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा रेलवे ग्रुप डी की तैयारी, और जीके जीएस में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो यहीं से बनेंगे, ये गारंटी है मेरी। ये वीडियो आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में मिलेगी, हर दिन आपके लिए प्रैक्टिस सेट डलेगी। आप इसको डेडिकेशन रूप में अच्छे से कर लेते हो, कंसिस्टेंसी करके आपका जीके जीएस आराम से कवर हो जाएगा। ये सभी वही प्रश्न हैं जो पहले परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। आज मैं आपको साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन कराऊंगा एमसीक्यू के साथ, हिंदी प्लस इंग्लिश विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बने रहिएगा, पूरा कंसिस्टेंसी के साथ आराम से आपका रेलवे ग्रुप डी निकल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, पहला प्रश्न, विच गैस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडा वाटर? पूछा गया है सोडा वाटर के निर्माण में किस गैस का उपयोग किया जाता है, बताइए। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर हाइड्रोजन है? तो यहाँ पास आप देख सकते हैं सोडा वाटर के निर्माण के रूप में, यहाँ पास मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। यहाँ पास आप पूरा देख सकते हैं, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं। तो सोडा वाटर के जो निर्माण के रूप में हम किसके उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सोडा वाटर में दबाव के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है, जिसमें उसमें झाग और खट्टापन आता है। किसको मिलाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया जाता है। ये जो पीडीएफ है आपको बढ़िया तरीके से आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो ये बताइए, विच विटामिन इज नोन एज द सनशाइन विटामिन? सबको पता होना चाहिए, याद रखेंगे। ये सभी प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में पहले पूछे जा चुके हैं, उसी को लिया गया है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी अगर आप करते हैं तो आपका आराम से जीके जीएस आराम से पूरे नंबर लाओगे इसमें। ठीक है, कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन कहलाता है? विटामिन डी जो कि है, जो आपका विटामिन डी है वो आपका सनशाइन विटामिन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी जो कि यहाँ पास सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पास, ये देखिए विटामिन डी यहाँ पर देख सकते हैं। विटामिन डी जो कि सूर्य की रोशनी में त्वचा के संपर्क से विटामिन डी बनता है, इसलिए इसे सनशाइन विटामिन भी इसको कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे दिया है मैंने, आप इसको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, रिवाइजन भी आप कर सकते हैं। चलो अगले, आपका तपेदिक टीबी मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है, बताइए। जो आपका ट्यूबरकुलोसिस होता है ना, ट्यूबरक्यूलोसिस जो होता है आपके किसको इफेक्ट करता है, ये पूछा गया। किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है पूछा गया है, बताइए। हार्ट, लंग, ब्रेन एंड किडनी या फिर गुर्दा, किसको करता है? तो ये करते हैं आपका फेफड़े की। ऑप्शन नंबर बी जो कि सही हो जाएगा। दोस्तों मैं पहले बोल रहा हूँ, कंसिस्टेंसी अगर आप इसको कर लेते हो, इस सीरीज़ को गारंटी दे रहा हूँ आपको पूरे नंबर लाओगे आप रेलवे ग्रुप डी में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको वही प्रश्न कराऊंगा जो आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि जो लंग है उसको प्रभावित करता है टीबी। एक जीवाणुजनित रोग है, यानी कि बैक्टीरियल रोग है, पता होना चाहिए आपको। टीबी जो कि क्या है, जीवाणुजनित रोग है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को नुकसान पहुँचाता है। हालांकि यह अन्य अंगों में भी फैल सकता है, लेकिन मुख्य रूप से बात करेंगे तो फेफड़ों को नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, चलो ये देख सकते हैं, विच प्लैनेट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट? कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है, बताइए। तो जब भी हम लाल ग्रह की बात करेंगे तो मंगल हो जाएगा, गर्म ग्रह की बात करेंगे तो शुक्र हो जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, इस पॉइंट को अच्छे से नोट करके रखेंगे। गर्म ग्रह की बात करेंगे तो शुक्र कहलाता है, लेकिन लाल ग्रह बोलेंगे तो मंगल कहलाता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है, और शनि ग्रह क्या होता है, बताइए आप इसको। इसमें एक पूछता है कि शनि का जो कि आपका एक उपग्रह का नाम पूछता है। ठीक है, उसको आप मुझे बताइए कमेंट में। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इस चीज़ को कि मंगल ग्रह जो कि है, मंगल ग्रह की सतह पर लौह ऑक्साइड यानी कि जंग होने के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड इसमें पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो ये देख सकते हैं, विच इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, यानी कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, सबको पता होना चाहिए। हीरा है। ठीक है, सबसे जो कठोर प्राकृतिक पदार्थ है वो हीरा है। ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पास सही हो जाएगा, यहाँ पास मैं आपको दिखा दिया हूँ। ठीक है, ये कार्बन के मजबूत बंधन के कारण, जो कि कार्बन से बना होता है, इसके मजबूत बंधन के कारण इसे हीरा जो कि है पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है, चलो अभी तो रुको, ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा आपके एग्जाम में, बहुत अच्छा हेल्प करेगा। ठीक है, डेली कंसिस्टेंसी दोस्तों, कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको कुछ भी करा सकते हो आप। ठीक है, चलो ये पूछा गया, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड प्यूरिफिकेशन इन ह्यूमन? मानव में रक्त शुद्धिकरण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है, बताओ भाई। हार्ट है, किडनी है, लीवर है या फिर लंग है, बताइए।
तो देखिए गुर्दा जो कि होता है, किडनी आपने सुना होगा, किडनी जो कि है प्यूरीफाई करता है, रक्त को शुद्धिकरण करता है। ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास आप देख सकते हैं गुर्दे रक्त से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट जैसे यूरिया निकालकर पानी का संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, चलो ये अगला प्रश्न देख सकते हैं, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन? क्या पाया जाता है आपको पता है? यहाँ पास साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल जो कि है नींबू में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पास सही हो जाएगा। देख सकते हैं नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण इसका स्वाद क्या होता है आपका, खट्टा होता है। ठीक है, चलो अगला बताइए, विच गैस इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस? यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? बता दो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो क्या आंसर है वो हो जाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आवश्यक है बताइए? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वही आपके लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। पेड़ जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अपने से और वो छोड़ते हैं ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना इस चीज़ को। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी जो कि ये सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं पौधे सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके भोजन बनाते हैं और हमें क्या देते हैं, O2 गैस देते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो ये बताइए भाई, सामान्य तापमान पर कौन सी धातु तरल अवस्था में होती है? यानी पूछा गया है कि विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। पूछा गया है कि कौन सा सामान्य तापमान पर जो धातु तरल अवस्था में होती है वो है आपका पारा। ऑप्शन नंबर ए मर्क्यूरी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, मर्क्यूरी आपके पारा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं मैं पहले बोल रहा हूँ कंसिस्टेंसी से आप अगर इस सीरीज़ को कर लेते हो जीके जीएस में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो तो पारा एकमात्र धातु है जो सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, चलो ये देख सकते हैं फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? विच गैस इज़ यूज्ड फॉर द रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स? रिपेनिंग ऑफ फ्रूट के लिए हम यूज़ करते हैं एथिलीन का। ऑप्शन नंबर जो कि बी है यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं एथिलीन एक प्राकृतिक पौधा हार्मोन है ना, पौधा का जो हार्मोन है जो फलों को पकाने के लिए तेज प्रक्रिया है, मतलब फलों को तेज़ी से पकाता है, जो कि एथिलीन है। ठीक है, चलो ये बताइए भाई, विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? पक्का पूछता है आपकी एग्जाम में कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर है, स्टेपिस है, टीबिया है या फिर अल्ना है? तो यहाँ पास एक चीज़ देखेंगे कि जो फीमर है ये तो आपकी सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो कि होती है फीमर होती है, जो कहाँ पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो स्टेपिस होती है वो कान में पाई जाती है, वही सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस। ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पास सही हो जाएगा। मैं पहले बोल रहा हूँ अच्छे से कर लेते हो चीज़ें को तो आपके लिए जीके जीएस हलवा हो जाएगा। ठीक है, चलो ये देख सकते हैं स्टेपिस हड्डी जो कि मध्य कर्ण में बताया आपको कान में होती है, यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कि आप देखेंगे कान को टच करोगे तो वो सबसे छोटी हड्डी होती है वो। ठीक है, अगला देख सकते हैं यहाँ पास कि कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता होता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है। बोला गया विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर? तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ओ निगेटिव जो कि होता है ऑप्शन नंबर सी, ये आपका यूनिवर्सल दाता होता है। ओ निगेटिव क्या होता है आपका, यूनिवर्सल दाता होता है। ये सभी को अपना जो ब्लड है वो दे सकता है, लेकिन सभी से ले नहीं सकता। समझ रहे हो बात को? ये सबको दे तो सकते हैं अपना रक्त, लेकिन किसी से ले नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी जो कि यहाँ पास सही हो जाएगा, ओ नेगेटिव। ठीक है, ये देख सकते हैं इन्हें यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं। ठीक है जी, चलिए ये देख सकते हैं पूछा गया है कि विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिसिप्टर? मतलब जो सार्वभौमिक ग्राही है, जो सबसे ले सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए बी जो पॉजिटिव होता है ना, ए बी पॉजिटिव ग्रुप वाले सभी से ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो कि सी है यहाँ पास सही हो जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन में ए बी पॉजिटिव रक्त समूह किसी भी समूह का रक्त ले सकता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो मैं पहले बोल रहा हूँ अच्छे से कर लेना, अच्छे से नोट्स को पढ़ लेना, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, भटको मत, एक जगह पढ़ो। ठीक है, चलो ये देख सकते हैं विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर? पूछा गया है कि रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का, किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है? आपको पता होना चाहिए स्फिग्मोमीटर। ठीक है, ये होता है आपका स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो कि सी है यहाँ पास सही हो जाएगा। रक्तचाप मापने के लिए, ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर अर्थक्वेक इंटेंसिटी? यानी कि भूकंप की तीव्रता जो कि है, भूकंप की इंटेंसिटी है, उसको मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पूछा गया है, याद रखेंगे
क्या होगा, सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो कि सही हो जाएगा। भूकंप का अध्ययन जो कि है सिस्मोलॉजी कहलाता है, आपको पता होना चाहिए। और सिस्मोग्राफ कैसे नापते हैं हम, भूकंप की जो तीव्रता है उसको रिएक्टर स्केल से नापते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास आप देख सकते हैं चीज़ें। ठीक है, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, जो आपको मैं आपको मुँह से बता रहा हूँ मैं आपको, वो आपके लिए सबसे हेल्प करेगा। ठीक है, कि जो आपका भूकंप को नापते हैं उसको हम रिएक्टर स्केल कहते हैं, रिएक्टर स्केल से नापते हैं। सिस्मोग्राफ जो कि भूकंप की तीव्रता को बताता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो ये बताइए भाई, विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लटिंग, यानी पूछा गया कि रक्त का थक्का जमने में सहायक कौन सा विटामिन है। तो ये पता होना चाहिए विटामिन सी जो कि है, विटामिन के जो कि है, विटामिन के। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। विटामिन के जो कि है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम सही चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, विटामिन के प्रोटोम्बिम प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है जो रक्त का थक्का जमाता है। ठीक है ना, चलो ये अगला देख सकते हैं, विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो भाई देखिए, यहाँ पास जो मैग्नीशियम होता है ना, वो आपका आवश्यक है आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ये कैसे आपको मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैग्नीशियम होता है ना, वो क्या होता है, क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, चलो विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस, पूछता है आपके एग्जाम में, कौन सी गैस लाफिंग गैस कहलाती है, ये पूछता है। तो याद रखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड जो कि है, नाइट्रस ऑक्साइड जो कि है लाफिंग गैस कहलाती है। जो हंसने वाली गैस होती है उसी को हम बोलते हैं लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड होती है। ऑप्शन नंबर ए जो कि है यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, चलो ये बताइए, विच पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। पूछा गया कि कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि है वो आपका कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी जो कि है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि अच्छे से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिल जाएगा, मज़ा आएगा आपको। ठीक है, तो ये ATP का जो निर्माण करता है आपका, है ना, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, चलो ये बताइए भाई, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। पता होना चाहिए, जो आपकी यकृत होती है वो आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ऑप्शन नंबर सी जो कि यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं, यकृत जो कि है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यहीं पे पित्तरस बनता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पित्तरस कहाँ बनता है, बाइल जूस बनता है आपका यकृत में। ठीक है, अगला है आपका वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, बताओ भाई। तो ये होता है आपका Na2CO3 और 10H2O। ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा, देख सकते हैं। इसका होता है सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट होता है। ठीक है, चलो ये देखिए, वायु में आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है आपका वायु में आर्द्रता मापने के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर से ये देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, विच गैस फिलेड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स, यानी पूछा गया कि बिजली के जो बल्ब होते हैं आपके, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। जो येलो कलर वाली होती है ना बल्ब, जो हेलोजन बल्ब होती है, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। तो भरी जाती है आपकी ऑर्गन भरी जाती है। ऑप्शन नंबर जो कि सी है आपका सही हो जाएगा, देख सकते हैं। बल्ब में ऑर्गन गैस भरी होती है जिससे फिलामेंट जल्दी ना जले। ठीक है, चलो ये बताइए भाई, विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट फूड। पौधे का कौन सा भाग भोजन का परिवहन करता है। याद रखेंगे, फ्लोएम करता है। जाइलम जल की प्रवाह करता है, फ्लोएम जो कि क्या करती है आपकी, भोजन का परिवहन करता है। जल का परिवहन जाइलम करता है, फ्लोएम का परिवहन किसका परिवहन करता है, भोजन का करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, जो फ्लोएम जो कि होती है पत्ती से बने भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुँचाने का काम करता है आपका फ्लोएम। चलो ये देखेंगे, विच गैस इज यूज्ड इन फायर एग्जॉस्टर, यानी पूछा गया कि अग्निशामक यंत्रों में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि है आग को बुझाने में
मददगार होती है। ऑप्शन नंबर ए जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, CO2 इसका फॉर्म होता है। ठीक है ना। चलो अगला आपका बल का SI मात्रक आपका न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर जो कि सी है यहाँ पर सही हो जाएगा, देख सकते हैं। ठीक है ना। चलो PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। मैं आपको PDF एज इट इज़ दे दूंगा, आपको हेल्प करेगा, बढ़िया कलरफुल है, आपके लिए हेल्प करेगा। विच एसिड इज सीक्रेटेड इन द ह्यूमन स्टोमच, यानी मानव पेट में कौन सा अम्ल स्त्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 1.3 इसका pH मान होता है, मतलब इतना अम्लीय हो जाता है ये, इतना एसिडिक हो जाता है जिससे क्या होती है, बहुत खतरनाक वाला एसिडिक है ये। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, कहाँ होता है? अमाशय में होता है। ऑप्शन नंबर सी जो कि ऑप्शन नंबर बी जो कि सही हो जाएगा। ठीक है, चलो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना एज अ ओरल, ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा, सुनते रहिए। ये देखिए, द स्पीड ऑफ लाइट इस वैक्यूम इस क्या होगा? निर्वात में जो निर्वात में प्रकाश की गति है वो कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। ऑप्शन नंबर जो कि बी है वो सही हो जाएगा, देख सकते हैं आप। ठीक है, चलो अगला है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय की धड़कन और श्वास को नियंत्रित करता है? आपको पता होना चाहिए, मेंडुला ऑब्लोगाटा। ऑप्शन नंबर सी जो कि यहाँ पास सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? विच इज़ द हैवीएस्ट नेचुरली ऑक्यूरिंग एलिमेंट। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और अगर आपको आंसर नहीं मिलता है तो कमेंट में आपको आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बताइएगा इसको अच्छे से कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा होता है। ठीक है ना। चलिए, तो आज के बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। चैनल पे बने रहना, आपको ग्रुप डी निकालवा दूंगा आराम से।